साधना का आज 294 दिन हो गया, 2-2 घंटे के अभ्यास से। तारीख 25 अगस्त सन 2022, दिन बृहस्पतिवार, समय सुबह का बेला, प्रथम सत्र। हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि कितने समझदार और रहस्यमयी चीज़ों को जानते थे, ये अब हमें पता चलता है। हमारा जो मन चंचल हो गया है, स्थिर नहीं रह पाता है, इसे स्थिर करने के लिए आज से 40 साल पहले हमने स्वयं अपने आँखों से देखा है पुराने संतों को। और वो जो संत बनते थे, तो संत बनते समय पहले वो भक्त होते थे, पहले वो सत्संग करते थे, सत्संग से फिर भक्त बनते थे, जिसको कहते हैं मंत्र लेना, कंठी धारण करना और गुरुमुख होना, यानी गुरु की बातों पर विश्वास करके उस पर चलना। और एक शब्द गुरु सिर्फ मंत्र के रूप में देते थे, उनको बार बार ख्याल करना, स्मरण करना। उनके पास एक शब्द होता था, सिर्फ एक शब्द, जिसको हम लोग सूत्र कहते हैं। वो एक शब्द देते थे और उसी शब्द को अपने जीवन में धारण करके उसे परिभाषित करना होता था स्वयं में। मंत्र मतलब होता है किसी को सलाह देना, राय देना, मार्गदर्शन करना। मार्गदर्शन लेने वाला जो होता था, सलाह लेने वाला जो होता था, राय लेने वाला जो होता था, राय देने वाले की एक एक शब्द को सुनता था बड़े गौर से, और सुन करके वह आकर के अपने जीवन में परिभाषित करता था। और परिभाषित करते समय जो राय देने वाले होते थे, वो सिर्फ सूत्र बताते थे, इसको ऐसे करो, बस इसको ऐसे करने से ये चीज़ें मिलेगा। वह आपको प्रैक्टिकल नहीं कराते थे, वो आपसे अभ्यास नहीं करवाते थे। अभ्यास और प्रैक्टिकल स्वयं करना पड़ता था। प्रैक्टिकल करते समय जो अच्छाई या बुराई सामने आता था, तो उसे पार करना होता था। जैसे एक उदाहरण देता हूं। पहले लोग मंत्र सिद्धि करते थे। उस सिद्धि में एक एग्जाम्पल आता है कि जो सोखा, ओझा या भूत प्रेत, पिशाच, इस तरह की झाड़ने वाले लोग होते थे, तो मंत्र सिद्धि वो लोग भी करते थे। तो मंत्र सिद्धि के लिए जो गुरु होता था, मंत्र जब बताता था, तो उसे परिभाषित करने के लिए कहा जाता था कि रात के 12 बजे जब सभी लोग सो जाएं, उस समय में
आपको शमशान घाट में जाकर 2 घंटे निर्भीकता पूर्वक आप इसका मंत्र जाप करेंगे, तब वह सिद्ध माना जाएगा। और इस बीच में घर से जब आप निकलेंगे तो बहुत सारी बुराइयां सामने आएंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, आदमी मिलेंगे, जानवर मिलेंगे, कुत्ता बिल्ली मिलेंगे, सियार मिलेंगे, सांप गुजर मिलेंगे, सांड भैंसा मिलेंगे, तमाम तरह की चीज़ें आपको सामने मिलेंगी। लेकिन सभी परेशानियों को, दुखों को, जानवरों को, भूतों को, सबको पार करके आपको निर्भीकता पूर्वक डरना नहीं है। एक शब्द कहते थे, डरना नहीं है। बिना डरे शमशान घाट में जाकर के 2 घंटा इस मंत्र का जाप करना है, तब आपको ये सिद्धि प्राप्त होगी। ये उनसे कहा करके करवाया जाता था। तो करने वाला जो व्यक्ति होता था, अगर वास्तव में उसको उस चीज़ की जिज्ञासा है, करना चाहता है, यानी वो देखना चाहता है, तो रात के 12 बजे निर्भीकता पूर्वक को शमशान घाट में जाकर के 2 घंटा अभ्यास करता था। और यह अभ्यास सैकड़ों की तादाद में लोग नहीं करते थे। अगर 100 आदमी को बताया जाता था तो उसमें 1 आदमी करता था, 100 में 1 आदमी। और बाकी 99 आदमी सुनते जरूर थे, तो सुनते ही पहले तो उनके मन में भय उत्पन्न होता था। कुछ लोग चलते भी थे तो सामने जो व्यवधान आता था उसको देख करके डर जाते थे। तरह तरह की घटनाएं उनके सामने घटती थी और उससे वो वंचित रह जाते थे और जा करके वो पुनः उस काम को छोड़ देते थे। धैर्यवान पुरुष 100 में 1 होता है, और जो धैर्यवान होता है वही अपने मंत्र सिद्धि को, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ऐसे यहाँ भी है, वह तो मैंने एक उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बता दिया। ये जो हम श्वास का अभ्यास कर रहे हैं, ईश्वर शब्द का प्रयोग यहाँ हो रहा है। एकदम जो भगवान और ईश्वर आप लोग दोनों को एक मान लिए थे, या समाज में प्रचलित है कि भगवान और ईश्वर एक ही हैं, इन दोनों को 2 समझ करके कैसे प्रयोग करना है और कैसे अपने स्वयं के आत्म तत्व को जानना है, स्वयं को जानना है, इसकी विधि इसमें आती है। तो भगवान शरीर को कहते हैं, जो प्रकृति है, प्रकृति के नियमों को पढ़ना है, जानना है, समझना है। तो कैसे समझेंगे? ईश्वर के सहारे। अपने ही श्वास का अभ्यास जब बहुत समय तक होता है तो हमारा जो चंचल मन है वो एकाग्र होता है, स्थिर होता है और शांत होता है। एकाग्र का मतलब होता है किसी एक काम में लगातार चलते रहना जब तक उसकी सिद्धि ना मिल जाए, यानी वो लक्ष्य जो आपने बना के चले हैं, वो लक्ष्य जब तक पूरा ना हो जाए तब तक चलना, उसे एकाग्रता कहते हैं। क्योंकि उसमें व्यवधान बहुत आएंगे, ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, अस्तुति, तमाम दुनिया भर के व्यवधान आएंगे। लेकिन सभी व्यवधानों को पार करके जो लक्ष्य बना है उस लक्ष्य को प्राप्त करना, ये एकाग्रता है। जब आपका मन एकाग्र हो जाए, एक काम में मन लगने लग जाए और उसमें जो व्यवधान आ रहा हो उसे व्यवधान को दूर करके आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ जाए, एकाग्रता हो गई। दूसरे, इसी में स्थिरता है। स्थिर अगर आपका बुद्धि नहीं है अपने लक्ष्य के प्रति तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और तीसरा है शांत होकर के चलना।
जब आपका मन चित्त शांत रहता है तो अपने लक्ष्य की स्मृति बनी रहती है, ख्याल बने रहते हैं, और जो व्यवधान सामने आता है उस व्यवधान को हम लोग दूर करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। वहाँ जो सिचुएशन आता है वर्तमान की, उसको पढ़ने में, उसको निराकरण करने में आसानी होती है। जब ये तीन चीज़ें आपके मन में, आपके शरीर में, आपके चित्त में, ये तीनों चीज़ें लागू हो जाती हैं तो आपका लक्ष्य पूरा होता है। आपका लक्ष्य वास्तव में मोक्ष है। अध्यात्म का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है। मोक्ष का तात्पर्य यहाँ होता है दुखों से अपने आप को मुक्त करना। तो दुखों से आप मुक्त कैसे हों, ये अनुभव का विषय है। अनुभव, अनु माने पीछे, भव माने उत्पन्न होना। प्रयोग करने के पीछे जो उत्पन्न होता है वह अनुभव होता है। तो मन, सबसे पहले तो पढ़ना है मेरा मन अशांत क्यों है, कारण क्या है। और जब कारण समझ में आ जाता है तो उसका निवारण करने में आसानी होती है। और जैसे ही निवारण होता है, कारण का निवारण जैसे ही होता है, आपके चित्त में जो हलचल था, जो उद्वेग था, जो परेशानी थी, जो दुख था, जो पश्चाताप में आप डूबे हुए थे, वह धीरे 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 बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है। और जैसे ही आपका उद्वेग वह शांत होता है, शांत स्थिति ही मोक्ष स्थिति है, क्योंकि वो कोई कारण अब नहीं है जिसके कारण आपका मन उद्वेगित हो। एकदम बिल्कुल शांत स्थिति। तो एक होता, ये स्थितियां आती हैं, सबको आती हैं 24 घंटे में, एक दो बार सबके जीवन में आती हैं, लेकिन वह गैर जानकारी में आती है और करना पड़ता है, क्योंकि जीवन जीना है, शरीर में रहना है, अन्य काम करने हैं, बहुत सारी इच्छाएं उसको पूरा करना है। तो ये अज्ञानता के कारण सबके जीवन में आता है, जाता है, आता है, जाता है, लेकिन हम उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। और जब अनुभूति नहीं कर पाते हैं, वही जो है वो अज्ञानता का लक्षण माना जाता है। प्रयोग हम लोग 24 घंटा में एक दो बार जरूर करते हैं। अब इसी स्थिति को जान करके करेंगे। तो मेरा मन उद्वेगित है, परेशान है, दुखी है, पश्चाताप में डूबा हुआ है, तो किस कारण से, कारण समझ में जैसे ही आता है, और कारण का निवारण पहले तो समझ में आता है, जैसे ही समझ में आता है आपका मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित हो जाता है। शांत नहीं होता है, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होता है कि इस कारण से हुआ। अब कारण का निवारण कर देंगे तो अस्थायी रूप से जो दुख था, पीड़ा थी, वो अस्थायी रूप से एकदम शांत हो जाएगा, क्योंकि निवारण हो गया। और जब अस्थायी रूप से वह निवारण हो गया तो आपके जीवन में वो दोबारा न आने पाए, इस पे सतर्कता और सावधानी भी बरतनी है, क्योंकि वो दोबारा भी आएगा, तिबारा भी आएगा, वो बार बार आएगा। लेकिन हमें इस बात की जानकारी हो गई कि इस कारण से ये, इसका परिणाम ये होता है, इसलिए हम इसे छुएंगे नहीं, इसका उपभोग नहीं करेंगे। जैसे छुए और उपभोग किए तो उसके परिणाम में आप बंध जाएंगे। इसलिए जानते हुए भी, देखते हुए भी, समझते हुए भी उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसका स्पर्श नहीं करेंगे। जब स्पर्श नहीं करेंगे और उसमें क्रिया नहीं होगी तो उसका जो परिणाम स्थायित्व है वो नहीं आपको मिलेगा। एकदम आपकी जिंदगी शांत स्थिति बनी रहेगी। और वह शांति स्थिति अगर जानकारी में है फिर तो पूछना ही क्या। आपका चित्त दुखों से मुक्त, बिल्कुल अपने आप में, बिल्कुल शांत स्वरूप में। अब यहां हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे क्रिया का प्रतिक्रिया। जब हम अपनी शांति स्थिति में आ जाते हैं और शांति स्थिति का अनुभव कर लेते हैं
अब वो परिपक्व हो जाता है, तो अपने ही मन के अंदर में क्रियाएं पहले उत्पन्न होती हैं पहले, और मन मस्तिष्क से जानकर समझकर देखकर उसकी प्रतिक्रिया करनी है। तो जब प्रतिक्रिया करनी है, क्रिया अपने आप में प्रकृति में हो रही है, हम उपभोक्ता हैं, हम उसे देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अब प्रयोग करने के बाद उसका परिणाम भी भोगेंगे। तो जैसे ही शरीर में क्रिया उत्पन्न हुई अपने नियमानुसार, तो आप उसे देख लेंगे, तो प्रतिक्रिया जो देंगे, तो प्रतिक्रिया क्या देंगे, मन मस्तिष्क में आप ये रखेंगे, इस कारण से ये दुख मिला था, अब इस कारण को हम निवारण कर दिए और बार बार मेरे पास आ रहा है, तो हम इसको भोगेंगे नहीं, हम इसको स्पर्श नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं। जब स्पर्श नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, तो क्रिया नहीं होगी, अब क्रिया नहीं होगी तो उसमें जो परिणाम आएगा वो हम नहीं करेंगे। जैसे क्रोध उत्पन्न होना, आँख सामने क्रिया करती है, आँख अपना क्रिया करती है, सामने दृश्य में कोई व्यक्ति है, कोई स्त्री है, कोई लड़की है, कोई धन है, कोई संपत्ति है, आँख खुला, दृश्य को देखा, मन के अंदर में आकर्षण पैदा कर दिया। और ये आपको पता है कि आकर्षण जब हुआ तो उसको पाने की ललक होगी, और जब पाने की ललक होगी तो जो पाने की ललक है वो ललक आपको क्रिया करवा देगी, और जैसे ही आपने क्रिया किया तो प्रतिक्रिया के रूप में जो आपको मिलना है वह दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि। वस्तु मिला, क्रिया हुई, लेकिन उसका जो परिणाम है वो आपके मानसिक स्तर पे वह दुख और पीड़ा है, पश्चाताप और आत्मग्लानि है, ये आपको मिलेगा। लेकिन आप आँख खुला, दृश्य आपने देखा, और दृश्य देख करके मन में आपने कहा कि इस दृश्य को देखने के बाद ये घटना घटी थी। अगर उस घटना को याद करेंगे तो सामने जो दृश्य को देख रहा है उसमें आकर्षण नहीं पैदा होगा। जब आकर्षण नहीं पैदा होगा तो उसको पाने की ललक नहीं होगी। जब पाने की ललक नहीं होगी तो आपकी क्रिया नहीं होगी, और जब क्रिया नहीं होगी तो जो आपकी शांति पहले से थी, आपको जानकारी नहीं थी, वह शांति यथावत बरकरार रहेगी, उसमें परिणाम दूसरा कुछ नहीं आएगा। बात को समझ रहे हैं जी। उसका जो परिणाम है जी। वो परिणाम आपके ऊपर नहीं आएगा जी। और वो परिणाम जब नहीं आएगा तो आत्मग्लानि, पश्चाताप नहीं होगी, दुख, पीड़ा नहीं होगी। आप उससे स्थिर हैं कि नहीं? जी। तो आपकी वस्तु, शांति जो वस्तु है वो पहले भी अनंत काल से आपके पीछे पीछे आ रही है, आपके साथ साथ आ रही, पीछे नहीं, पीछे साथ साथ आ रही है। साथ साथ भी नहीं आ रही बल्कि आप वही हो ही। लेकिन ये जो हमारा शरीर है, प्रकृति है, इसमें जो इंद्रियां हैं वो प्रकृति के नियमानुसार कार्य करती हैं। उसकी जो प्रतिक्रिया हमें देनी है, हम इसके भोक्ता है, उसके पुरुष हैं, मालिक हैं, तो मालिक का जो प्रतिक्रिया होता है वो उसका परिणाम उस मालिक को ही मिलता है। आँख देखा, आकर्षित हुआ, क्रिया में लग गया, तो उसका जो परिणाम आएगा तो कौन भोगेगा? शरीर का मालिक ही तो भोगेगा। और जब मालिक भोगेगा तो शरीर को भोगना ही भोगना है, तो पीड़ा होगी ही। शरीर में पीड़ा बाहर से होती है और आंतरिक पीड़ा मानसिक होती है, जो पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख और पीड़ा होती है, मन में ही होती है। शरीर का घटना शरीर के साथ होती है, लेकिन मन की घटना मन के साथ होती है। तो मन की घटना को ही हमें शांत करना है और अपनी शांति स्थिति में लौटना है। तो वह जो आपका मन बना हुआ है, उस मन को हमें अमन बनाना है। न मन इति अमन। मन जैसे आँख ने देखा, आकर्षित हुआ, क्रिया हमारे करने की प्रेरणा दे दिया। अब इसमें हमें अमन बनाना है, यानी हमने आँख से देखा तो देखते ही उसमें क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, वह किसका है, तो जिसका है उससे हमने पूछा कि नहीं पूछा, उसका एक नियम होता है। वह तमाम चीज़ें इसमें आप तक अपने आप में दीजिए। अपने ही आप मन से अमन बनाना है। तो मन जैसे ही बना, उसी मन को विकार के रूप में उसमें तर्क दीजिए। और जैसे ही तर्क देंगे तो जो मन बन करके आकर्षित कर रहा था, क्रिया कराने की प्रेरणा दे रहा था, वो आकर्षण अब खत्म होगा।
जैसे ही खत्म हुआ, धीरे 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 आपकी जो शांति थी वह यथावत बनी रहेगी, और जो क्रिया करने का मन कर रहा था वो प्रतिक्रिया आपकी रुक जाएगी। तो जब क्रिया हुई और प्रतिक्रिया आपने नहीं की तो यथावत ही तो बना रहेगा। और जो यथावत है उसी को कहा गया है कि तत्त्वमसि। यथावत जो है वही तत्व आप हैं, और आप उस तत्व को जानते नहीं, इसलिए जो है आप भ्रमित हैं और भ्रमित होकर के संसार में भटक रहे हैं। और उस तत्व को जानने वाला जो ज्ञानी बनता है अपने आप को, उसका अनुभव नहीं है, वो तो सिर्फ शास्त्रों के शब्द को रट लिया है, रट करके सिर्फ बोलता रहता है, अनुभव नहीं होती। अनुभव के आधार पर जब आप बोलेंगे तो आपको बोलने का कहीं सवाल नहीं होता है, वह स्थिति आपकी एकदम यथावत बनी रहती है। उस चीज को जो जानना चाहता है, लाखों करोड़ों में एक जो आदमी आपके पास आता है उस तत्व को जानने के लिए, वो सब कुछ का परित्याग करके जब आता है, तब आप जब उसे उस चीज का अनुभव कराते हैं, वह आदमी आपको अपना आदर्श मान लेता है। लेकिन अगर आपको वो तत्व का जानकारी नहीं है और दूसरे को देने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रैक्टिकली आप नहीं हैं, तो जो व्यक्ति आप बाहर का फोकस कितना दे दीजिए, जैसे कहावत देहाती जो गंवार लोग हैं कहते हैं, ऊंची दुकान फीकी पकवान। दुकान तो बाहर से बड़ा फोकस है, बड़ा लाइट लगा हुआ, बड़ा साफ सफाई है, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन उसका जो भोजन है, जो वहाँ वो चीज़ बिक रही है, उसमें स्वाद नहीं है। स्वाद का मतलब है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं प्राप्त है। तो वो ऊंची दुकान फीकी पकवान। बड़े बड़े लोग, अभी मैं देख रहा हूँ, मैं मगहर में जब था, स्कूल का प्रबंध की व्यवस्था देख रहा था, तो स्कूल के चक्कर में मैंने बहुत सारी चीज़ों को अनुभव किया, देखा। लोग कहते थे, महाराज आपको अच्छा टीचर रखने की जरूरत ही नहीं है, आप खाली अंग्रेजी बोलने वाले साउथ के टीचर रख लीजिए और यहाँ जब आपके पूरे स्कूल आपका भर जाएगा, क्योंकि साउथ से अंग्रेजी सिखाने वाले मास्टर आए हुए हैं। और साउथ से जो मास्टर यहाँ आएंगे इंग्लिश पढ़ाने, वो वहाँ के थर्ड पर्सन होते हैं, वो यहाँ आएंगे। आपका बच्चा उसकी भाषा नहीं समझेगा और वो टीचर आपके बच्चे की भाषा नहीं समझेगा। हाँ, ये है कि आकर्षण बढ़ जाएगा और आपके पास बच्चों की भरमार हो जाएगी, आय का स्रोत बढ़ जाएगा, आपकी बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी बन जाएगी, बहुत बड़े बड़े फोकस हो जाएंगे। मैं सुनता सबकी था, लेकिन करता मैं अपने वाली था, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे अंदर में वो चीज़ होनी चाहिए जो समाज को जरूरत है। समाज बाहर का फोकस जरूर चाहता है, फोकस के साथ साथ वो गुणवत्ता चाहता है जो मेरे बच्चे में हो। हमारे पास जो टीचर थे, जो स्टाफ थे, सब बीएससी, एमएससी, बीए, एमए, एमएड, पीएचडी तक के लोग हमारे पास थे टीचर। और उनके अंदर में ललक थी बच्चों को बताने की, सिखाने की, जनाने की। और स्कूल हमारा था कक्षा 8 तक इंग्लिश मीडियम। तो जब हमारे पास अच्छे अनुभवी टीचर होंगे तो बच्चों के अंदर में गुणवत्ता भी आती है, और जब गुणवत्ता आती है तो वो गुणवत्ता जहाँ भी रहेगा बच्चा, वो अपने आप में ही वो दिखाई देगा। मैं 2007 में यहाँ महंत बन गया, विद्यालय का प्रबंध की व्यवस्था मेरे से छूट गई, और जैसे छूटी, आपसे बता रहा हूँ कि मेरा स्कूल बंद हो गया। और जैसे बंद हुआ, उस स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूलों में जा कर के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, और जब एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, उसमें उनको पता चला कि मेरे यहाँ उस विद्यालय में क्या पढ़ाई होती थी। एक बच्चा गोरखपुर किसी बहुत बड़े स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उसमें 1000 बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, और मेरे स्कूल का बच्चा सेकेंड आया था, फर्स्ट और सेकेंड में भी बहुत सारे बच्चे आते थे, लेकिन नहीं उस लेवल के नहीं, फर्स्ट और सेकेंड जो आते हैं उसमें सेकेंड आया था।
और उस समय में उसके गार्जियन को पता चला कि क्या गुणवत्ता हमारे इस विद्यालय में थी, और वो पूरे इस इलाके में पूरा प्रसिद्ध हुआ। तो लोगों में एक आस्था जगी, नहीं वो स्कूल बहुत अच्छा था। अब बहुत अच्छा था, वो जब पास्ट हो गया तब, जब प्रेजेंट में था तो तमाम तरह की उलाहना मिलती थी, रोज मिलती थी, और मैं उलाहने को सुझाव के रूप में लेता था कि जो गार्जियन बोल रहे हैं उसमें जो कमी वो बता रहे हैं वो कमी हमें दूर करना है। अगर कमी दूर हो गई तो यही बच्चा जब आगे चल करके समाज का हित करेगा। तो जो भी शिकायत करने लोग आते थे, मैं शिकायत को सुझाव के रूप में लेता था, पूरी बात को सुनता था, और सुन करके मैं उन्हें यही आश्वस्त करता था, आप जाइए, अगली बार ये शिकायत आपको नहीं मिलेगी। किसी की भी शिकायत हो, दिन में 10 शिकायत आती थी, लेकिन जब वही बंद हो गई स्कूल, गार्जियनों के मन स्तब्ध हो गए। आप बताओ कहाँ भेजे हम? तब दूर दूर लोगों ने भेजा अपने बच्चों को। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपके अंदर में गुणवत्ता होनी चाहिए, और वो गुणवत्ता वर्तमान में नहीं दिखती है। वो वर्तमान जब पास्ट हो जाता है, तो भूत होता है, तब जब हम उसके आकलन करते हैं तब पता चलता है कि वो चीज था मेरे ही पास, लेकिन अब मेरे से दूर हो गया तो अब उसका महत्व दिखाई दे रहा है, और जब पास में था तो उसका कोई महत्व नहीं था। तो ये जो आपकी अपनी चीज है, मैं वही गुणवत्ता आप लोगों को वर्तमान में देने की कोशिश कर रहा हूं, और हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि वही काम तपस्या के द्वारा जब जब समय पाए और उन लोगों ने देने की कोशिश की। तो वर्तमान समय में कोई भी लेने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उनका शरीर छूटा और जब वो संसार से चले गए, तो संसार वालों को लगा अरे नहीं बहुत कुछ था। अब उनके लेख पढ़ रहा है, याद कर रहा है, दूसरे को सुना रहा है। अब वो प्रयोग करने की जो कला उस संत महात्मा ऋषि मुनि के पास था, जो प्रयोग करके उन्होंने क्रीम निकाली थी, वो क्रीम आपको दिया, उसमें ताकत भर दी, लेकिन प्रयोग करने की कला आपको नहीं मालूम। तो सिर्फ याद कर लेने से, दूसरे को सुना देने से तो बात बनती नहीं, कि बनती है? नहीं बनेगी। प्रयोग करने की कला भी तो आनी चाहिए। वह जो हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा अपने समयानुसार अपनी भाषा में, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे कणाद हो, चाहे जैमिनी हो, चाहे हिरण्यगर्भ हो, चाहे उनके पहले अनेकों ऋषि हुए हैं, अनेकों संत हुए हैं, अनेकों महात्मा हुए हैं, उनके आज नाम निशान नहीं है, लेकिन उनके लिटरेचर कहीं न कहीं हैं, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है, गौण है। हम उसको खोजना नहीं चाहते, उस वहाँ तक जा नहीं पाते, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, तब लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ हमको दे गए हैं। पूरे विश्व में बाहरी भौतिक विकास तो बहुत है, और भौतिक विकास में आप देख ही रहे होंगे कि चीन और ताइवान, उधर रूस और यूक्रेन, और सभी पूरे विश्व के लोग इस समय सशंकित हैं कि परमाणु युद्ध ना हो जाए। परमाणु युद्ध हो जाएगा तो मनुष्य के लिए खतरा बना हुआ है। तो बाहरी विकास के जगह पे हमारा भारत आंतरिक विकास की बात करता है, और आंतरिक विकास आपको तब अनुभव होगा जब बाहरी दुख को परिपूर्ण रूप से देख लेते हैं, और उससे मुक्त होने की जो कला है वो जब सीखने लगते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं वो नहीं, ये सही है। बाहरी अब विदेशी लोग भी भारत के कल्चर पे मुड़ रहे हैं, उनके रहन सहन पर, उनके खान पान पर, उनकी बोली भाषा पर बहुत सारे लोग मुड़ रहे हैं। एक देश का आदमी, एक आदमी भी अगर हमारे देश में आकर के संस्कृत सीख रहा हो, हिंदी सीख रहा हो, हमारे कल्चर को सीख रहा हो, तो समझिए पूरा देश आया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर में जागृति है कि अपने देश के लोगों को जो आज भौतिक संसाधनों में फंस गए हैं, उनको वहाँ से मुक्त कैसे किया जाए, वो वहाँ से सीखने यहाँ आया है। क्योंकि वह जागृत व्यक्ति है, अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति उसके मन में जिज्ञासा है कि इनका दुख जो तमाम आज इनके जीवन में
घटना घट रही है वो घटना न घटने पाए। तो यहाँ श्वास को देखने का तात्पर्य ये है कि जब हम अपने श्वास को देखते हैं तो पहले तो एक ज्ञान हुआ श्वास। तो श्वास हवा है, प्राणवायु है, प्राण हमारा हृदय है, और जो श्वास हम लेते हैं इस शरीर का जो ईंधन है, भोजन है, वो श्वास है। देखिए भोजन बिना आप महीना दिन रह सकते हैं, पानी बिना 10 दिन 15 दिन रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बिना तो 1 मिनट भी नहीं रह सकते। तो जो असली तत्व हमारे शरीर को चलाने का है वो है श्वास। तो श्वास मेरे से अलग है, हवा अलग है, माटी पानी आग हवा आकाश 5 तत्व हैं। वो 5 तत्व में हवा आकाश हवा एक तत्व है। हम जो श्वास ले रहे हैं, श्वास के माध्यम से जो हवा अंदर जा रहा है वो तत्व है जीवन को चलाने के लिए, और मेरे से अलग है ये कभी हम लोगों ने अनुभव नहीं किया। अब जो संत महात्मा ऋषि मुनि उस लेवल पे गए, तो लेवल पे जाकर के उन्होंने लिखा ईश्वर, भगवान को पढ़िए ईश्वर के सहारे। अब आप जब शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि जड़ चेतन, प्रकृति पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, 3 चीजों का वर्णन होता है। तो प्रकृति क्या है? जड़ है। इस शरीर के अंदर में जो शरीर है वो प्रकृति है, जड़ है, अपने आप में कुछ नहीं है। लेकिन इस शरीर के अंदर में कोई ड्राइवर इसमें बैठ करके इसका उपभोग कर रहा है, चला रहा है इसको। वो कौन है? उसे जानने की शक्ति को चेतन कहा जाता है, और उसी को जानने का सहारा एक साधन दिया गया ईश्वर। अपने श्वास को पढ़ो, अपने से अलग होकर के पढ़ो। तो श्वास का ज्ञान हुआ, अपने श्वास को देखो। तो देखने की कला बताई दृष्टा और साक्षी भाव में। दृष्टा मतलब होता है दृश्य और दृष्टा। दृश्य है सामने और दृष्टा मैं स्वयं। तो दृश्य पहले अलग हो तब तो दृष्टा का ज्ञान हो। अभी श्वास में मैं ही श्वास हूँ ऐसा अनुभव हो रहा है, ये शरीर ही मैं हूँ यही अनुभव हो रहा है, ये शरीर मेरा है ये अनुभव नहीं हुआ। जब मैं प्रश्न करता हूँ कि ये शरीर मेरा है कि मैं शरीर हूँ, तो लोग मुझे ही दर्शन पढ़ाने लगते हैं, कहते महाराज ये ना मेरा है ना मैं शरीर हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर जो है पानी में आग में मिल जाएगा। मेरे रहस्य को जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है। मैं पूछता हूँ, भगवान शरीर को कहते हैं, और शरीर के अंदर में जो आत्म तत्व है उसको जानने का एक साधन है ईश्वर, और शरीर को पढ़ना है ईश्वर के सहारे। श्वास को पहले पढ़िए, और धीरे धीरे जब श्वास को पढ़ लेंगे और श्वास को अपने से अलग महसूस कर लेंगे और अपनी चेतना में लौटेंगे, तो माटी पानी आग आकाश जो तत्व इसमें और भी हैं वो भी तो अलग अलग हैं। तो ये 5 तत्व 5 शरीर में हैं, और आप समयानुसार अपने अपने कार्य करते हैं। तो प्रकृति को पढ़ना है ईश्वर के सहारे, भगवान को पढ़ना है ईश्वर के सहारे, सहारा लेना है। जैसे श्वास पहले आपको अनुभव हुआ तो आपकी शरीर और शरीर के अंदर में मैं स्वयं उपभोक्ता इसका, तो दोनों अलग अलग महसूस हो गए। जब दोनों अलग अलग महसूस हो गए तो पानी तत्व का शरीर में कब क्रिया हो रही है, हमें क्या अनुभव हो रहा है, उसके द्वारा पानी के बाद हवा आकाश मिट्टी जो भी इस चीज़ में क्रिया हो रही है सब पता चलेगा। जो भारीपन महसूस होता है, आलस्य आती है, निद्रा आता है, क्यों आता है, क्रोध क्यों आता है, काम वासना क्यों जगती है, तमाम जो कुछ भी मेरे अंदर में होता है उन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आसानी होती है। और जैसे ही हम पढ़ते हैं उसे पढ़ने की दृष्टि से, तैसे वो अपने आप शांत हो जाता है। और जैसे शांत होता है हमारी जो शांति स्थिति पहले से थी वो उसमें इजाफा हो जाता है, वो यथावत बना रहता है एकदम शांत। तो जितने भी शास्त्र में बातें लिखे हैं वो स्टेप बाय स्टेप है। हमारी मनोवृत्तियां जैसे शांत होती हैं, शांत होने के बाद जो अनुभूति होती है वो अनुभूति वो चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे ब्रह्म क्या है, ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बड़ा। संसार में सबसे बड़ा कौन है मैं प्रश्न करता हूँ, तो कोई राम को कहता है, कोई कृष्ण को कहता है, कोई हनुमान को कहता है, कोई कबीर को कहता है, कोई महावीर को कहता है, कोई बुद्ध को कहता है। स्वयं बड़ा हूँ ये ज्ञान किसी को नहीं है,
क्योंकि स्वयं मैं न रहूं तो सब कुछ होते हुए भी मैं नहीं हूं, उसका उपभोक्ता नहीं हूं, उसको जानने वाला नहीं हूं, उसको देखने वाला नहीं हूं, तो सब कुछ रह के भी क्या करेगा। तो संसार में सबसे बड़ा मैं स्वयं हूं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता हो वही ब्राह्मण है। यहाँ भगवान कृष्ण गीता के 6वें अध्याय में कहते हैं कि ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न सोचित न कांक्षति। ब्रह्मभूत जो आप स्वयं हैं, एक भूत माने तत्व, आप जो स्वयं एक तत्व हैं वो क्या है? प्रसन्न आत्मा। आपकी प्रसन्नता, आपका आनंद, आपकी अनुभूति स्वयं आप में है एकदम, क्योंकि आपके मन में विकार नहीं है, क्योंकि मन भी प्रकृति है। अब प्रकृति की सारी क्रियाओं को आप स्वयं देख रहे हैं, दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में, आप उसका उपभोग नहीं कर रहे हैं। तो जो इस शरीर में उत्पन्न हो रहा है तो अपने आप में विलीन भी हो रहा है, उत्पन्न भी हो रहा है उसी में विलीन भी हो रहा है, उत्पन्न भी हो रहा है उसी में समाहित भी हो रहा है। जैसे समुद्र को आप देखिए तो समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी पानी की वो लहर उठती है और फिर उसी पानी में समा जाती है, उसी पानी को फिर लहर उठती है उसी पानी में, फिर उसी में समा जाती है। ऐसे ये जो शरीर है, इसी शरीर में क्रियाएं अपने आप में हो रही हैं, आप सिर्फ उसे देख रहे हैं। कहाँ? तट पर बैठ करके। तो तट पर तब बैठेंगे जब अपने आप को जानेंगे। अगर अपने आप को जान गए तो तट पर बैठ करके आप दृश्य का आनंद लेंगे। लेकिन अगर आप तट पर नहीं बैठे हैं तो दृश्य का आनंद कैसे लेंगे? वो तो उसी में मिल गए, और जब उसमें मिल गए तो उसका जो दुख सुख है, हानि लाभ है, मिलन वियोग है, डूबना उतराना है, वो आपके ऊपर लागू हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने को समझ रहे हैं और दृश्य को समझ रहे हैं तो आप तट पर बैठ करके ही उसे देखेंगे। तो तट पे बैठने वाला ही ऋषि होता है, संत होता है, और वह तट में बैठ करके देख रहा है मेरे शरीर में क्या क्या हो रहा है। और कोई भी व्यक्ति आ करके उसे जानना चाहता है तो वो शब्दों के माध्यम से बताते हैं, लेकिन वो भीतर की चीज़ बताते हैं जो देखते हैं। लेकिन बाहर वाला बाहर की आंख से देखता है, बाहर के कान से सुनता है, इसीलिए वो उसको आश्चर्य लगता है। और आश्चर्य की चीज इसीलिए लगती है क्योंकि वो उसे अपने आप को नहीं जानता। इसलिए जो ब्रह्मभूत है, भूत एक तत्व को कहते हैं, आत्मा, आत्म तत्व जो तत्व है वो तत्व क्या है? आप प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती। वहाँ न चिंतन है, न चिंता है, ना कामना है, ना कोई इच्छा है, एकदम मुक्त है और शांत स्वरूप। और इसी शांति स्थिति में जिसे आप प्रवेश कर गए, समझ जाइए कि दुखों से मुक्त होने में आपको आसानी होगी। सारा दुख अपने आप दृष्टा भाव, साक्षी भाव में दिखाई देगा, और जैसे देखेंगे उसके कारण को देखेंगे, कारण का निवारण कर देंगे। जैसे वो पानी का जो लहर उठा था फिर उसी पानी में समा जाएगा, शांत हो जाएंगे, एकदम शांत की स्थिति बनी रहेगी। और इसी स्थिति को ही बनाए रखना अब आपका कर्तव्य बनता है। जितना ही आप एकांत में रहेंगे, जितना ही कम बोलेंगे, कम देखेंगे, कम सुनेंगे, कम क्रिया होगी, वो आपकी स्थिति और मजबूत होगी, और वह आप में सदैव के लिए दुख से छूटने का उपाय है, सदैव दुख से छूटने का। और जब दुख छूट गया, अपने आप में शांत हो गए, फिर तो पूछना ही क्या, न जन्म होगा न मृत्यु होगी, न जन्म और मृत्यु के बीच में अनेकों प्रकार के दुख आपको भोगने होंगे। न ठंडी गर्मी, न बरसात, न मान अपमान, न भूख, न प्यास, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आपसे परे प्रकृति में हो रही है। आप अपने आप में शांत, एकदम शांति स्थिति, और वही शांति स्थिति आप स्वयं हैं, बस उसे ही मजबूत करना है। और इस काम को करने के लिए चलते उठते बैठते सोते जागते हमेशा इसका अभ्यास करना है। जितने अभ्यास करेंगे उतने मजबूत होंगे। जब तक शरीर है, शरीर में भूख लगेगी, प्यास लगेगा ही, मान अपमान लगेगा ही, ठंडी गर्मी लगेगी ही, बस उतना ही देना है जिससे मेरा काम चल जाए। बात समझ रहे हैं जी? बस उतना ही शरीर को देना है जिससे काम चल जाए। बाकी संग्रह करेंगे तो वृत्ति उसी में फंस जाएगी, और फंस गई तो जो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत जन्म का भाग्य है आपका, बहुत जन्म का पुण्य आपका, कमाई आपकी है कि आपको ये चीज़ें मिल रही हैं।
बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों के तादाद में लोग धर्म की ओर भाग रहे हैं, लेकिन धर्म स्वयं है, शांत स्वभाव है, भागने की जरूरत नहीं। आपका सामान आपके पास ही है, भूले हुए हैं। बस भूलना, जानकारी में लेना है, जानकारी में जैसे हुई तो प्रैक्टिकल भी करना है, अभ्यास भी करना है, वो आपका दायित्व हो जाता है। और अभ्यास जैसे जैसे करेंगे अनुभूतियाँ होती जाएंगी, और अनुभूति अपने स्तर पे होगी। बस दृष्टा भाव साक्षी भाव में देखते जाना। अनुभव का अनुभव भी खत्म करना है, अनुभव भी लेकर के पकड़ करके बैठना नहीं, उसे भी शांत कर देना है, एकदम शांति। और ये शांति स्थिति आपकी ब्रह्म की स्थिति है। साहिब बिल्कुल।